सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 301 और 301 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। तो पंक्ति लिखिए, स्वार्थ इव इति दृष्टान्तितम तद विभजते। पूर्व में 56 नंबर के कारिका में दृष्टांत रूप में बताया था कि स्वार्थे इव, ऐसा दृष्टांतितम, दृष्टांतेन उक्तम, दृष्टांत के रूप में बताया था। ठीक है ना? क्या है वो कारिका? इत्येष प्रकृति कृतः महदादि विशेष भूत पर्यंत प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। स्वार्थ इव दृष्टांत, अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे। फिर दृष्टांतितम, दृष्टांतेन उक्तम, तद विभजते, तद दृष्टान्तम विभजते, विभजते का अर्थ लिखे भाई पृथक कारिकया स्पष्टयति। तत्का दृष्टांत, तत् बराबर दृष्टान्तम, विभजते बराबर पृथक कारिकया स्पष्टयति। स्वतंत्र कारिका से स्पष्ट कर रहे हैं उस दृष्टांत को, उस कारिका का उच्चारण। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद व्यक्तम्। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोक पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम्। अन्वय, यथा लोकः औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम क्रियासु प्रवर्तते, अंतिम तद्वत् अव्यक्तम् पीछे पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते। ठीक है, चलिए इस कारिका का संक्षेप अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रतीक यथा लोक, यथा लोक बराबर जनः, फिर प्रतीक औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम बराबर स्वस्य औत्सुक्यम, औत्सुक्यम बराबर इच्छा, इच्छा अर्धविराम तस्या निवृत्त्यर्थम, तस्या निवृत्त्यर्थम बराबर शांत्यर्थम, शांत्यर्थम अर्धविराम, फिर प्रतीक क्रियासु, क्रियासु बराबर इष्यमाणेषु कर्तव्येषु, इष्यमाणेषु कर्तव्येषु, फिर प्रतीक प्रवर्तते बराबर प्रवृत्तिं करोति, प्रवृत्तिं करोति पूर्ण विराम, प्रतीक तद्वत्, तद्वत् बराबर तथा, तथा, फिर प्रतीक है अव्यक्तम बराबर मूल प्रकृति,
मूल प्रकृति। फिर आगे प्रतीक पुरुषस्य बराबर चेतनस्य, चेतनस्य पुनः प्रतीक विमोक्षार्थम बराबर भोगम दत्वा मुक्तिदानार्थम, भोगम दत्वा मुक्तिदानार्थम। फिर प्रतीक है प्रवर्तते बराबर सर्गम करोति इति, सर्गम करोति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यथा लोक, लोक जन, क्या जी औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, मतलब क्या स्वस्य औत्सुक्य, औत्सुक्य शब्द का अर्थ इच्छा, अपनी इच्छा, उस इच्छा की निवृत्ति के लिए, इच्छा शांत होने के लिए, इच्छा समाप्त होने के लिए क्या करते हैं, क्रियासु प्रवर्तते, क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। कौन क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, इष्यमाणेषु कर्तव्येषु, इच्छित जो कर्तव्य है उसमें प्रवृत्त होते अर्थात प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को इच्छा हो गई क्या, पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, अब उस इच्छा की निवृत्ति के लिए वह व्यक्ति क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रवृत्त होगा क्रिया में, रोड पर जाएगा, गाड़ी आएगी, किसी कोई किसी की हाथ देगा, अरे भाई हमको ले चलो ले चलो ले चलो, कहाँ तक गाड़स तक, पैसे नहीं होता किसी से पैसे उधार विधार ले लेगा, फिर वहां जाकर क्या करेगा, पानी पूरी खाएगा, और पानी पूरी वाला गाड़ा नहीं हो तो उसको फोन लगाएगा, कहाँ गया तू, दिखाई नहीं दे रहा। इच्छा की निवृत्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, प्रयत्न करता है। दृष्टांत हुआ, दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर दिया स्वार्थी वो। फिर आगे करे तद्वत्, उसी प्रकार अव्यक्तम, अव्यक्त का अर्थ होता है मूल प्रकृति प्रधान, वो क्या करता है, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, पुरुषस्य चेतनस्य विमोक्षार्थ मतलब भोग देकर उसको मुक्ति देने के लिए प्रवृत्त होता है। कौन, प्रधान, अव्यक्त प्रवृत्त होता है मतलब जगत को उत्पन्न करता है, सर्ग सृष्टि को उत्पन्न करता है। कौन, प्रधान, मूल प्रकृति। किस लिए, पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष को भोग देता है प्रधान, और भोग देने के बाद पुनः मुक्ति देता है, इसलिए। ठीक, चलिए टीका। औत्सुक्य इति, औत्सुक्यम, औत्सुक्यम शब्द का अर्थ कर रहे हैं इच्छा। सा खलु इष्यमाण प्राप्तौ निवर्तते, सा इच्छा, खलु निश्चयवाचक अव्यय है, इष्यमाण प्राप्तौ, इच्छा इष्यमान प्राप्तो मतलब इच्छा का विषयभूत पदार्थ, जिस पदार्थ की इच्छा की है उस वह पदार्थ प्राप्त होने पर इच्छा क्या होती है, समाप्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। पदार्थ प्राप्त हो सत्याम निवर्तते, निवर्तते का अर्थ लिखिए शांता भवति, इच्छा निवृत्त होती है। निवृत्त होती मतलब क्या, निवर्तते का अर्थ है शांता भवति, शांत हो जाती इच्छा, उतनी देर के लिए, हमेशा की शांत नहीं होती। ठीक है ना, पुनः 8 4 10 दिन हो गए तो पुनः इच्छा होती है क्या, किसकी, पानी पूरी खाने की। चलिए फिर आगे, स्वार्थ क्या है जी, तब कर इष्यमान च स्वार्थ, इच्छा का विषयभूत जो पदार्थ है ना वही है क्या, स्वार्थ है। ठीक है ना, स्वस्य अर्थ प्रयोजनम स्वार्थ इत्यर्थ, इष्यमान स्वार्थ। आगे इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य, फल क्या है, इष्ट लक्षण मतलब इच्छा विषयत्व, इच्छा का जो विषय है वही लक्षण स्वरूप जिसका ऐसा जो फल वही है स्वार्थ, इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य। ठीक है, चलिए अब दार्ष्टान्त की योजयति, जो दृष्टांत स्पष्टीकरण किया दृष्टांत का, अब उसको दार्ष्टान्त में जोड़ रहे हैं। है ना, लोक प्रवृत्त्यात्मक दृष्टांत को बता दिया, दृष्टांत बता दिया,
अब प्रकृति प्रवृत्ति, प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, ये दार्ष्टान्त है, तो उसको बता रहे। ये जो दार्ष्टान्तिक के पद है ना, उस पर लिखिए उसका अर्थ। दार्ष्टान्तिक के बराबर लोक प्रवृत्त्यात्मक, लोक प्रवृत्त्यात्मक दृष्टान्तम व्याख्याय, दृष्टान्तम व्याख्याय प्रकृति प्रवृत्त्यात्मके, प्रकृति प्रवृत्त्यात्मके दार्ष्टान्तिके, दार्ष्टान्तिके योजनां दर्शयति, योजनां दर्शयति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो लोक प्रवृत्त्यात्मक दृष्टांत की व्याख्यान करके अब प्रकृति की, प्रकृति प्रवृत्त्यात्मक जो दृष्टांत है उसको घटा रहे हैं। मूल कारिकाकार पुरुषस्य मोक्षार्थम इत्यादि पंक्ति से उसकी अवतरणिका बता दिया टीकाकार ने। दार्ष्टान्तिक के योजयति पुरुषस्य मोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम इति। हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई 58 नंबर की कारिका। अब आगे की कारिका की अवतरण देखिए, अवतरण टीका। ननु भवतु पुरुषार्थः प्रवर्तते, सॉरी प्रकृते प्रवर्तकः अर्धविराम निवृत्ति तु कुतस्त्या प्रकृते इति अतः आ। ठीक, पूर्व पक्षी पूछ रहा है थोड़ा अन्वय। ननु पुरुषार्थः प्रकृते प्रवर्तकः, पीछे भवतु, फिर अंतिम में, इस पंक्ति के अंतिम में प्रकृते पीछे निवृत्ति तो कुतस्त्या इति अतः आ अंतिम में। देखो भाई अर्थ। ननु पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ प्रकृति है प्रवर्तक, प्रकृति पर, प्रकृति का, प्रकृति को प्रवृत्त कराने वाला, जगत को उत्पन्न कराने के लिए प्रवृत्त हो रही है कौन? प्रकृति। किंतु उस प्रकृति का प्रवर्तक कौन है? पुरुषार्थ है। कोई बात नहीं, मान लिया हमने। ठीक, वही कह रहे पुरुषार्थ प्रवर्तक, पुरुषार्थ प्रकृति है प्रवर्तक भवतु। प्रवर्तक मतलब क्या? प्रवर्तक शब्द का अर्थ लिखिए सर्ग विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक, सर्ग विषयक, सर्ग विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक। ठीक, सर्ग विषयक प्रवृत्ति का प्रयोजक कौन? पुरुषार्थ है, मान लिया। किंतु आगे प्रकृति ही निवृत्ति तो कुतस्त्या, प्रकृति की निवृत्ति किससे होती है वो बताओ। बोलेंगे निवृत्ति कहां से? निवृत्ति प्रकृति की निवृत्ति किंतु कहां से? तो प्रकृति है निवृत्ति तो कुतस्त्या, निवृत्ति, इस पर एक वाक्य लिखिए निवृत्ति बराबर सर्गात प्रकृति है निवृत्ति, सर्गात प्रकृति है निवृत्ति ही। फिर आगे प्रतीक कुतस्त्या, कुतस्त्या बराबर कस्मात् भवति, कस्मात् भवति पूर्ण विराम। किम प्रयुक्ता भवति इति यावत्, किम प्रयुक्ता भवति इति यावत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रकृति की निवृत्ति, निवृत्ति मतलब सर्गात प्रकृति निवृत्ति, सर्ग सृष्टि बनाती कि नहीं? बनाती जाती, बना जाती है, किंतु उससे निवृत्ति, वो निवृत्ति कस्मात् भवति किस कारण से होती है? उसका कौन प्रयोजक है? किम प्रयुक्ता भवति इति यावत्, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण रंगस्य दर्शयित्वा, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः, प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विवर्तते प्रकृतिः। बहुत अच्छे। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। अन्वय पहले पंक्ति में आया है, बीच अंतिम अंतिम में यथा, यथा उसके पीछे नर्तकी, फिर शुरू में रंगस्य दर्शयित्वा, पहले पंक्ति में अंतिम का शब्द नृत्यात्, पीछे निवर्तते, ठीक, नीचे तथा अंतिम प्रकृति ही, पीछे पुरुषस्य, आगे आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि दृष्टांत देकर बता रहे कि यथा जिस प्रकार नर्तकी, नाच काम करने वाली कोई स्त्री, रंगस्य दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते। रंगस्य मतलब वहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं देखने वाले, उन लोगों को अपना नृत्य दिखाती है और नृत्य दिखाने के बाद उस नृत्य से निवृत्त हो जाती है। दृष्टांत हुआ। उस प्रकार प्रकृति ही पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, वो क्या करती प्रकृति, अपने को, अपने स्वरूप को, अपने क्रिया को पुरुष को दिखा देती है। अब जब पुरुष ने देख लिया तब निवृत्त हो जाती है कि नहीं, उससे आगे वो प्रवृत्त नहीं होती है। ये बता दिया। ठीक, जरा संक्षेपतः इस शब्दों का शब्दशः कारिका का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं यथा नर्तकी, प्रतीक है, यथा नर्तकी बराबर नृत्यकारिणी, नृत्यकारिणी अर्धविराम, फिर प्रतीक रंगस्य बराबर रंगाय, रंगाय बराबर रंगस्त दर्शकेभ्यः, रंगस्त दर्शकेभ्यः, आगे नृत्यं कुर्वन्तीं स्वाम, नृत्यं कुर्वन्तीं स्वाम, फिर आगे प्रतीक दर्शयित्वा, दर्शयित्वा बराबर प्रदर्श, प्रदर्श, फिर प्रतीक है नृत्यात् बराबर नृत्यात्मक कार्यात् निवर्तते, नृत्यात्मक कार्यात् निवर्तते। फिर आगे तथा प्रकृति अपि, तथा प्रकृति अपि पुरुषस्य, प्रतीक है, ये सब प्रतीक है। तथा प्रकृति अपि पुरुषस्य बराबर पुरुषाय, पूर्ण प्रतीक आत्मानं बराबर सर्ग द्वारा भोगदाम स्वाम, सर्ग द्वारा भोगदाम स्वाम, फिर प्रतीक प्रकाश्य बराबर प्रदर्श, प्रतीक विनिवर्तते, विनिवर्तते बराबर विशेषेण अत्यंतम निवर्तते, विशेषेण अत्यंतम निवर्तते अर्धविराम मोक्षम ददाति इति भावः, मोक्षम ददाति इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार नर्तकी, नर्तकी मतलब
नृत्यकारिणी, नाच काम करने वाली कोई स्त्री। ठीक, क्या करती है? रंगस्य दर्शयित्वा, रंगस्य का अर्थ कर दिया रंगाय, उसका भी अर्थ कर दिया रंगस्थ दर्शकेभ्य। रंग जो भी सभा मंडप उसका जो भी होगा, है कि नहीं, क्या बोलते उसको, नाटकशाला, उसमें जो भी बैठे हुए लोग हैं देखने के लिए, उन सभी लोगों को नृत्यम कुर्वंतीम साम, नृत्य करती हुई स्वयं को दर्शयित्वा दिखाती है, नाचती हुई स्वयं को दिखा देती है, सब लोग उसको देखते रहते हैं। तो दर्शयित्वा प्रदर्श, फिर उसके बाद दिखा दिया 2, 3 घंटा 4 घंटा जितना भी दिखाना है उसको, उसके बाद वो उस नृत्य काम से क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, हट जाती है कि नहीं। तो नृत्यात्मक कार्यात निवर्तते, निवृत्त होती है, दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार प्रकृति भी एक प्रकार की स्त्री है, वो भी नर्तकी है, नाच काम कर रही है, सब जगत को बना रही, नाच काम तो कर रही है कि नहीं। ये किसको दिखा रही है? पुरुष को। किंतु पुरुष को जब तक समझ में नहीं आता है कि प्रकृति है, नृत्य की है, नाच काम करने वाली है, मिथ्या है, झूठ है, सब समझ में नहीं आता है, तब तक दिखाती रहती है। और पुरुष उसमें लपेटता रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये ऐसा हो ऐसा। जब पुरुष को समझ में आ जाता है, अरे यार ये तो नर्तकी है, तब वो भी रुक जाती है, अरे यार इसने हमको, इस पुरुष ने हमको पहचान लिया, अब इसको छोड़ देते, तो मोक्ष देती है उसको। कौन? प्रकृति भोग देती है पहले, और जब उसको पहचान लिया तब वो हट जाती है, नाच काम करना छोड़ देती है, उसको मोक्ष दे देती है। ठीक है, पंक्ति देखिए, तथा प्रकृति अपि पुरुषस्य, पुरुषाय क्या करती? पुरुष को आत्मान मतलब स्वयं को, सर्ग द्वारा भोगदाम स्वाम, सर्ग सृष्टि के द्वारा भोग देने वाली स्वयं को प्रकाशित करती है पुरुष के सामने, प्रकाश्य नाम प्रदर्श। उसके बाद विनिवर्तते, अर्थात विशेषेण अत्यंतम निवर्तते, विशेष रूप से अत्यंत निवृत्त हो जाती है जब उसको जान लेता है पुरुष, है कि नहीं, ये प्रकृति है करके, मैं तो अलग पुरुष हूं करके, ये जान लिया जिसने, फिर उसके लिए वो क्या करती है? वो सब भोग सर्ग नहीं दिखाती है, उसको मोक्ष देती है। वही कहा फिर मोक्षम ददाति इति भाव। हो गया। चलिए भाई ये कारिका, अब इस कारिका के ऊपर थोड़ी सी टीका है, देखिए। रंगस्य इति, ठीक है, आगे तो रंगस्य मतलब क्या है? रंगस्य, ठीक है ना, तो आगे करे स्थानेन मतलब स्थानीन, अर्थात पारिषदान उपलक्षयति। ठीक है, देखो भाई, तो रंगस्य, रंग पद का जो मुख्य अर्थ है स्थान, रंग शब्द का अर्थ है क्या है? स्थान। किंतु स्थान जो जड़ जगह है उसको क्या दिखाएगी? अतः लक्षणा करके अर्थ करना पड़ता है स्थानीन, उस स्थान में रहने वाले, सभा में विद्यमान लोग, दर्शक, उनको दिखाती है। यह अर्थ क्या? मूल में रंग से दर्शित, रंग को दिखाती है, रंग में स्थान, उसको क्या दिखाएगी? तो लक्षणा करके अर्थ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो वही कर रहे फिर। तो ये जो आया है ना, रंगस्येति स्थानेन स्थानीन इत्यादि, इसके ऊपर एक पंक्ति लिखते, टिप्पणी लिखिए। रंग पदस्य, रंग पदस्य मुख्यार्थस्य स्थानस्य, मुख्यार्थस्य स्थानस्य दर्शनेन, दर्शनेन सह अन्वय असंभवात्, अन्वय असंभवात् लाक्षणिकम अर्थम आह, लाक्षणिकम अर्थम आह स्थानेन इति, मूल में आया ना, स्थानेन इति, पूर्ण विराम। आगे रंगः बराबर, रंगः बराबर परिषद स्थानम, परिषद स्थानम अर्धविराम, तेन स्थानेन,
तेन स्थानेन अर्धविराम आगे स्थानीनः स्थानेन बराबर स्थाने स्थिता ये स्थाने स्थिताः ये दर्शकाः स्थाने स्थिताः ये दर्शकाः तान तान पारिषदान पारिषदान बराबर परिषद स्थान जनान आगे प्रतीक उपलक्ष्यति बराबर उप समीपस्थम उप बराबर समीपस्थम शक्यार्थ संबद्धम अर्थम शक्यार्थ संबद्धम अर्थम बराबर परिषदस्थ दर्शकात्मकम परिषदस्थ दर्शकात्मकम लक्षणया बोधयति इत्यर्थः लक्षणया बोधयति इत्यर्थः ठीक है देखो तो रंग जो पद आया है मूल में रंगस्य उसकी व्याख्या की है तत्वकौधि में स्थानेन पारिषदान उपलक्ष्यति उसका स्पष्टीकरण आपको टिप्पणी लिख दिया। तो रंग पद का मुख्य अर्थ है स्थान, किंतु स्थान ऐसा मुख्य अर्थ लेंगे तो कारिका में आया है आगे रंग से दर्शयित्वा स्थान को दिखाकर, स्थान मतलब एक प्रकार की जगह, तो दर्शन के साथ उस स्थान का अन्वय नहीं होता है। दर्शन का सामर्थ्य उस स्थान में थोड़ी है, जगह में थोड़ी है। फिर रंग शब्द का अर्थ तो स्थान, उस स्थान पर जो बैठे हुए है शक्य संबंधो लक्षण, रंग शब्द का शक्य अर्थ स्थान, उसके संबंधी बैठे हुए लोग, सभा में विद्यमान लोग, उनको लेना फिर लक्षणा से, वही कह रहे हैं। तो स अन्वय असंभवात लाक्षणिकम अर्थम आह, तत्व कौमुदीकार लाक्षणिक अर्थ कर रहे स्थाने न, उसका भी कर दिया स्थानी न अर्थात पारिषदान, वही कह रहे। रंग का अर्थ हो जाएगा परिषद स्थान, सभा का स्थान, जगह, तेन स्थाने न, और उस स्थान में विद्यमान जो स्थानी लोग, स्थानी न स्थाने स्थिता ये दर्शका, उस स्थान में विद्यमान स्थित जो दर्शक लोग है, दर्शका देखने वाले, तान पारिषदान मतलब परिषद स्थान उपलक्ष्यति, उपलक्ष्यति का अर्थ बता रहे हैं उप अर्थात समीपस्थम, स्थान के समीप कौन है लोग, समीपस्थम शक्यार्थ संबद्धम अर्थम, शक्यार्थ कौन हुआ, रंगपद का शक्यार्थ स्थान, उससे संबद्धि लोक हुई, संबद्ध अर्थ शक्यार्थ संबद्धम अर्थम अर्थात परिषदस्थ दर्शकात्मकम, परिषदस्थ उस तवा में विद्यमान जो लोग वो अर्थ ले लेंगे दर्शकात्मकम, लक्षणया बोधयति इत्यर्थ हो गया। आइए आगे पारिषदान उपलक्ष्यति, आगे आत्मानं शब्दाद्यात्मना पुरुषात् भेदेन च प्रकाश्य इत्यर्थः, ठीक है ना जी। आत्मानं टीका में है, सॉरी श्लोक में आया है आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते, ऐसा है ना। तब देखिए आत्मानं मतलब शब्दाद्यात्मना आत्मानं प्रकाश्य, प्रकाश्य मतलब पुरुषात् भेदेन प्रकाश्य, पुरुष से प्रकृति भिन्न है, इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार से प्रकाश्य प्रकाशित करके फिर विनिवृत्त हो जाती है वो, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है आत्मानं शब्दाद्यात्मना पुरुषाद इत्यादि, उस पर लिखते एक वाक्य, शब्द स्पर्शादि विषयात्मक, शब्द स्पर्शादि विषयात्मक सर्गात्मना
विषयात्मक सर्गात्मना, उद्धरण चिन्ह में आत्मानम बराबर स्वाम, उद्धरण चिन्ह बन, आत्मानम बराबर स्वाम अर्धविराम। आगे पुरुषाय प्रकाश्य, पुरुषाय प्रकाश्य बराबर भोगम दत्वा, भोगम दत्वा अर्धविराम। फिर प्रतीक पुरुषात् भेदेन च प्रकाश्य बराबर पुरुषात् भेदेन च प्रकाश्य बराबर आत्मा प्रकृति भिन्न, आत्मा प्रकृति भिन्न इति तत्वज्ञानात्मकम, इति तत्वज्ञानात्मकम प्रकाशम च कृत्वा, प्रकाशम च कृत्वा बराबर विवेक ख्यातिम कृत्वा इति यावत्, विवेक ख्यातिम कृत्वा इति यावत् विनिवर्तते, निवर्तते इति यावत् निवर्तते, निवर्तते। ठीक है, देखो भाई आप शब्द स्पर्शादि विषयात्मक सर्गात्मना, शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषय रूप सृष्टि के द्वारा आत्मान मतलब स्वयं को, स्वाम को दिखा देती है। पुरुषाय प्रकाश मतलब क्या, इस रूप से पुरुष को दिखाती है, अर्थात पुरुष को भोग देती है। ठीक, पुरुषाय प्रकाश मतलब भोगम दत्वा, ये बात हो गई। आत्मानम शब्दाध्यात्मना, ठीक है ना, शब्दाध्यात्मना आत्मानम, पुरुषाय प्रकाश पुरुष को भोग देकर, फिर आगे मूल में आया है पुरुषात् भेदेन प्रकाश, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मा प्रकृति भिन्न, आत्मा प्रकृति से भिन्न है, इति तत्वज्ञानात्मकम प्रकाशम च कृत्वा, पहले भोग देती है उसके बाद तत्वज्ञानात्मक प्रकाश कर देती है कि आत्मा प्रकृति से भिन्न है। तो तत्वज्ञानात्मकम प्रकाशम च कृत्वा अर्थात विवेक ख्यातिम कृत्वा इति यावत्, ऐसी विवेक ख्याति करके फिर निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। कौन, प्रकृति। हो गया जी, ये दूसरी कारिका मतलब 59 नंबर कारिका यहाँ पर पूरी हुई। आगे क्या है, 60 नंबर की कारिका है भाई, लेना है। स्यादेतत् प्रवर्तताम प्रकृति पुरुषार्थम, प्रकृति पुरुषार्थम प्रवर्तताम, प्रकृति पुरुषार्थ के लिए है कि नहीं, पुरुष को भोग पूर्ग देने के लिए प्रवर्तताम, प्रवृत्त होवे, कोई बात नहीं। आगे पुरुषात् उपकृतात् प्रकृति लप्स्यते कंचित उपकारम, आज्ञा संपादन आराधितात इव आज्ञापयितुः भुजिष्या। ठीक है, काय चालू तिकडं, पुढे दरवाजा बंद करायचे। प्रकृति पुरुषार्थम प्रवर्तताम, ठीक है, प्रकृति पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होती है तो होने दो, किंतु समझ लीजिए पुरुष के लिए प्रवृत्ति हो गई, कौन, प्रकृति। फिर आगे देखिए, पुरुषात् उपकृतात् प्रकृति लप्स्यते कंचित उपकारम, तो थोड़ा अन्वय करते हैं, भुजिष्या तक या पुरुषात् यहां से लेकर, तो अन्वय देखिए, उपकृतात् पीछे पुरुषात्, आगे प्रकृति ही, एक शब्द श्लोक रहे, कंचित उपकारम लप्स्यते, फिर आगे इव पीछे आज्ञा संपादन आराधितात आज्ञापयितुः भुजिष्या।
ठीक अर्थ देखो भाई। तो उपकृता पुरुषात, तो उपकार करने वाली है कौन? प्रकृति। और उपकृत होने वाला है कौन? पुरुष। फिर उपकार कर दिया, उपकृत हो गया पुरुष, तो उपकृता पुरुषात, उपकृत हुए पुरुष से क्या? कंचित उपकारम, प्रकृति ही कंचित उपकारम लप्स्यते, प्रकृति कुछ उपकार को प्राप्त करेगी, क्योंकि इतना बड़ा उपकार कर दिया प्रकृति ने पुरुष के ऊपर, फिर पुरुष उपकृत हुआ, फिर उससे भी तो कुछ प्राप्त करेगी कौन? प्रकृति। और यदि प्राप्त करती है तो विस्वार्थ के लिए प्रवृत्ति हो गई उसकी, परार्थ के लिए प्रवृत्ति कहाँ हो जाएगी? ये भी बात है। अब वो उपकृत करने कर दिया पुरुष को, तो उससे कैसा प्राप्त करेगी? दृष्टांत देकर समझा रहे क्या? कि वह जिस प्रकार आज्ञा संपादन आराधितात, कोई मालिक है और कोई नौकर है, और नौकर क्या करता है? उस मालिक की आज्ञा का पालन करता है, बिल्कुल आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, जो काम बताया वो सब कर लेता है। फिर मालिक क्या हो जाता है? उपकृत, उपकार करने वाला भृत्य, ठीक है ना। तो आज्ञा संपादनात्, या भुजिष्या को उदाहरण दिया है कि नहीं? भुजिष्या, भुजिष्या मतलब दासी, कोई दासी है और वो मालिक के ऊपर क्या कर रही है? बहुत उपकार कर रही है। तो आज्ञा संपादन आराधितात, आज्ञापयितु भुजिष्या, आज्ञापयितु मतलब आज्ञा करने वाला जो स्वामी, उससे भुजिष्या अर्थात दासी क्या करती है? कुछ तो पारितोषिक प्राप्त कर लेती है, बख्शिश प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। तो यह शब्द है आज्ञापयितु, उसका अर्थ लिखिए आज्ञापयितु बराबर आज्ञाकर्तुः स्वामिनः सकाशात्, आज्ञाकर्तुः स्वामिनः सकाशात्। आगे पारितोषिकादिकम, पारितोषिकादिकम प्राप्नोति, प्राप्नोति तथा इत्यर्थः, तथा इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो आज्ञा कर्तु स्वामी न, आज्ञा करने वाला जो स्वामी, उससे सकाशात पारितोषादिकम बख्शिश वगैरह प्राप्त कर लेती है कौन? भुजिष्या, भुजिष्या दासी। और उसने क्या कर दिया? उसको प्रसन्न कर दिया मालिक को, कैसे? आज्ञा का पालन करके। फिर वो क्या कर देता है? कुछ इसको बख्शिश देता है। उस प्रकार प्रकृति यदि उपकार कर रही है किस पर? पुरुष के ऊपर, फिर उपकृत हुआ कौन? पुरुष, फिर उससे भी कुछ प्राप्त करेगी कौन? प्रकृति। ऐसा कह रहा है। आगे चलिए, तथा च न परार्था अस्य आरंभ इत्यतः, तब शंका उड़ रही है यदि ऐसा होगा तो तथा च अस्याः आरंभ परार्थ न, इसका आरंभ, इस प्रकृति जो सर्ग को बना रही है वो परार्थ के लिए है, ये कहना नहीं बनेगा परार्थ न, क्योंकि यदि पुरुष कुछ प्राप्त कर रही है तो क्या होगा उसका? वो स्वार्थ होगा, स्वार्थ के लिए प्रवृत्त हो रही, फिर ये सिद्ध होगा। वही कह रहे तथा च अस्याः आरंभ परार्थ न इति अतः आह। ऐसी यदि कोई पूर्ववादी शंका करता है तो उस शंका का उत्तर देने के लिए कारिका आई, ठीक है। किंतु अब इस कारिका का उच्चारण और अर्थ हम लोग कल कर लेते, ठीक है। ओम